नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। लेकिन वो कर्म नहीं जो किताबों में लिखा होता है। आज हम जानेंगे कर्म क्या होता है। क्या कर्म सच में सब कुछ देखता है? क्या बुरा करने वाला बच जाता है? और क्या अच्छा करने वाले को उसका सच में फल मिलता है? यह कहानी आपको सिखाएगी कि कर्म कोई कल्पना नहीं है, कर्म कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि कर्म एक ऐसा सच है जो समय लेकर जरूर सामने आता है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह कहानी खुद को पहचानने के लिए है। जो अगर आप सोचते हैं आप जो कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कर्म क्या है और कर्म कैसे जवाब देता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गांव का नाम था अंबरपुर। एक साधारण सा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही जीवन जाग उठता था। लेकिन इस गांव में एक बहुत असाधारण बात थी। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे, यहाँ भगवान नहीं कर्म पहले फल देता है। उसकी बात सुनकर लोग हंसते थे, पर जो समझदार थे वो चुप रहते थे। अमरपुर में एक व्यक्ति रहता था, रघुवीर सिंह। धन, जमीन, सुख, रसूख, सब सुख उसके पास थे। गांव का प्रधान भी वही था और कानून भी वही। उसका मानना था इस दुनिया में ताकत ही सच है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता है। गरीब किसान उससे डरते थे। विधवाएं रास्ता बदल लेती थी। जब वो किधर भी निकलता था तो विधवाएं जो होती थी वो रास्ता बदल लेती थी। इतना क्रूर था। मजदूर उसकी आवाज़ सुनते ही सिर झुका लेते थे। रघुवीर सिंह को लगता था उसके कर्म नहीं, उसका पैसा उसे बचाता है। उसी गांव में रहता था मोहन, एक ईमानदार किसान। उसके पास जमीन बहुत कम थी, पर आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। मोहन की पत्नी सीता हर सुबह तुलसी में जल चढ़ाकर कहती, भगवान हमें ज्यादा मत देना, बस प्रभु हमें गलत कर्म से बचाए रखना। मोहन के एक बेटा था जिसका नाम आरो था, 8 साल का मासूम, जिनकी आंखों में सपने थे। एक दिन रघुवीर सिंह की नज़र मोहन की उस छोटी सी जमीन पर पड़ी। उसने मोहन को बुलाया और कहा, यह जमीन मुझे दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी पुश्तैनी जमीन है और मैं इसे बेच नहीं सकता। रघुवीर सिंह हंसा, वह हंसी जिसमें इंसानियत मर चुकी थी। कुछ दिनों बाद मोहन पर झूठा आरोप लगाया गया। पुलिस आई, मोहन को पीट कर ले गई। सीता रोती रही। उसका बेटा आरो अपने बाप से लिपट लिपट कर रोता रहा, बाबा मत जाओ, बाबा मत जाओ। लेकिन रघुवीर सिंह अपने महल जैसे घर में बैठा शराब का जाम उठा रहा था। उसे लगा उसने जीत हासिल कर ली। मोहन निर्दोष साबित तो हुआ, लेकिन जब तक वह लौटा उसकी जमीन पर कब्जा हो चुका था। उस रात मोहन ने अपने बेटे से कहा, बेटा दुनिया में बुरा करने वाला हमेशा नहीं जीतता, कर्म सब देखता है। आरो की आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में एक सवाल भी उठ रहा था, अगर कर्म देखता ही है तो अभी चुप क्यों है? भाई इतने सारे कष्ट झेल कर बाबा आए, निर्दोष हुए फिर भी जेल गए। तो उस आरो के मन में एक सवाल सा गूंज रहा था कि अगर कर्म देखता ही है तो अभी क्यों चुप है? समय बीतता गया, आरो बड़ा हुआ। उसने गरीबी देखी, अन्याय देखा, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं सीखा, क्योंकि वो एक संस्कारी बालक था। वह पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। गांव वाले कहते, मोहन का बेटा ही अलग है, इसमें कुछ तो खास है। उधर रघुवीर सिंह और भी क्रूर होता गया। उसने सोचा, अब तो मैं अजेय हूं। एक दिन रघुवीर सिंह का बेटा एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए ईमानदार और एक योग्य डॉक्टर की ज़रूरत है। और
विडंबना देखिए, वह डॉक्टर वही था, मोहन का बेटा आरव। आरव के सामने वही आदमी था जिसने उसके पिता को अपमानित किया था। उसका मन कांपा, लेकिन उसके संस्कार बोले। अब वही बात आ गई एक अच्छाई और बुराई की। उसके अच्छे संस्कार थे, इसलिए उसका संस्कार बोला, कर्म बदले से नहीं कर्तव्य से बनता है, कि आप कर्तव्य करिए, कर्म खुद ब खुद बदल जाएगा। आरव ने पूरी ईमानदारी से इलाज किया। रघुवीर सिंह पहली बार किसी के सामने झुका। अब उसे भी समझ आ चुका था कि मैंने क्या किया है। उस रात रघुवीर सिंह सो नहीं पाया। उसे बार बार मोहन का चेहरा दिखा, सीता के आंसू दिखे, जब उसने वो क्रूरता की थी कि उसके बाप की वो ज़मीन छीनी थी जो कि पुश्तैनी थी उसकी ज़मीन। और जब पुलिस उस मोहन को घसीट कर ले जा रही थी, तब जो सीता के आंखों में आंसू थे, आज रात को जब वो लेटा है रघुवीर सिंह, तो उसकी आंखों में बस वही दिख रहा है, वो सीता, बेचारी सीता के आंसू। और उस वक्त जब आरव अपने बाबा से या अपने बाबा के पैरों पे लिपट लिपट कर रो रहा था, आज बस वही सीन रघुवीर सिंह को दिख रहा है। उसने पहली बार सोचा, अगर कर्म नहीं होता तो आज मेरा बेटा किसके हाथों में होता। अब वो सोच रहा है रघुवीर सिंह। कुछ महीनों बाद रघुवीर सिंह पर उसके पुराने अपराध उजागर हुए। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ गवाही देने लगे। कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मोहन की जमीन वापस मिली। सीता की आंखों में सुकून था। आरव बड़ा होकर के थोड़ा बहुत पैसा कमाया। उसके बाद उसने क्या किया, बहुत ही अच्छा काम किया। अपने ही गांव में मुफ्त चिकित्सा खोला। उसने कहा, कर्म कोई सजा नहीं है, एक आईना है। तो दोस्तों, यह कहानी किसी एक गांव की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो सोचता है कि वह बच जाएगा। पर याद रखिए दोस्तों, भारत में कोई वकील नहीं होता, वहाँ सिर्फ इंसान और उसका कर्म होता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती दोस्तों, यहीं से असल सवाल शुरू होता है। आज रघुवीर सिंह गिरा, कल कोई और गिरेगा। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। क्योंकि कर्म किसी का नाम नहीं पूछता, कर्म किसी की औकात नहीं देखता। कर्म सिर्फ यह देखता है आपने किया क्या है। याद रखिए, कर्म तुरंत जवाब नहीं देता है, लेकिन जब देता है तो ऐसा जवाब देता है जिसे कोई ताकत, कोई पैसा और कोई माफ़ी नहीं बदल सकती। अगर आज आप किसी को धोखा दे रहे हैं, या किसी का हक खा रहे हैं, या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अपने ही जीवन की सबसे बड़ी कहानी खुद लिख रहे हैं। और उस कहानी का अंत आप नहीं, आपका कर्म लिखेगा। तो आज फैसला आपका है, अच्छा कर्म या ऐसा कर्म जिसकी सज़ा समय खुद देगा। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ टल सकता है, लेकिन कर्म का हिसाब कभी नहीं। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली हर आने वाली ऐसी एक से एक अच्छी से अच्छी कहानी आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।